नमस्कार दर्शक मित्रों, हर हर महादेव। अगर आपकी कोई प्रेम या विरह की वेदना हो या कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। आप किसी भी स्त्री के दिल में अपने लिए मोहब्बत भरना चाहते हैं, किसी भी पुरुष को दीवाना बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं किसी भी शादीशुदा महिला को हमेशा हमेशा के लिए अपने वश में कर ले और उस पर काबू पा ले, और जैसे मैं बोलूं वो स्त्री वैसे ही करे, आपके इशारों पर नाचे और आपके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाए, तो आप सुबह उठते ही इस शब्द को 3 बार बोलना है और चमत्कार दिखेगा कि शाम तक वह स्त्री आपके वश में हो जाएगी, आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देगी, आपके बिना नहीं रह पाएगी। किसी भी लड़का को वश में करना हो, किसी भी लड़की को वश में करना हो, किसी को भी अपने प्यार में दीवाने और दीवाना बनाना हो, तो आप सुबह उठते ही इस 3 शब्द को बोलिएगा और चमत्कार आप खुद देखिएगा कि शाम तक वह स्त्री आपके वश में हो जाएगी, आपसे प्यार करना शुरू कर देगी, आपके प्यार में दीवानी बन जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए इसका असर रहेगा। मेरे दोस्तों, एक बार यदि वशीकरण हो जाता है तो किसी के हटाने से भी नहीं हटेगा। इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली वशीकरण है। घर बैठे आसानी से कर सकते हैं, बिना मंत्र के, बिना माला के और बिना खर्च किए कर सकते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों। बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा वशीकरण टोटका बताइए जिसको हम आसानी से घर बैठे कर सकते हैं और किसी भी स्त्री को अपने प्यार में दीवानी बना सकते हैं, किसी भी पुरुष को अपने प्यार में दीवाना बना सकते हैं। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जाकर जय मां कामाख्या देवी जरूर लिखें, ताकि माता कामाख्या की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। मेरे भक्तों, घर बैठे ही तो करना है। सुबह जागना है और 3 शब्द को 3 बार बोलना है और दिखेगा चमत्कार कि शाम तक वह स्त्री आपके प्यार में तड़पना शुरू कर देगी। आपका प्यार छटपटाकर खुद आपके पास फोन करेगी। जिसने आपके प्यार को ठुकराया है वो अब भी आपके पास आ जाएगा। रूठा हुआ प्यार भी मान जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता कामाख्या देवी जरूर लिखें, ताकि माता कामाख्या की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि और नए टोटके आप तक पहुंच सके। जय माता दी। नमस्कार मित्रों, क्या आप भी चाहते हैं अपनी मनपसंद लड़कियों से दोस्ती हो? तो आप सही वीडियो पर पहुंचे हैं। नाभि पर अपनी उंगली रखकर बोल देना ये शब्द, फिर देखना चमत्कार जिसके लिए आपने ये उपाय किया था, कैसे वह आपके ऊपर पैदा हो जाएगा। ये उपाय आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, चाहे वह महिला हो या पुरुष। शरीर का जो नाभि वाला स्थान होता है वो शरीर का मुख्य केंद्र माना जाता है और नाभि की शक्ति से ही हमारा पूरा शरीर संचालित होता है। दोस्तों, नाभि एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे मस्तिष्क की तरह ही कार्य करता है। जब भी शिशु अपनी मां के गर्भ में होता है तो उस बच्चे का जो संचालन होता है वो नाभि के माध्यम से ही होता है। नाभि की शक्ति से ही वो धीरे धीरे करके वृद्धि करता है और उसका पालन पोषण भी नाभि के माध्यम से ही होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नाभि का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा ये बात भी आप सबको मालूम होगा कि भगवान विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के नाभि से ही ब्रह्मा जी जन्म लेकर इस सृष्टि की रचना किए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है उसकी रचना एक नाभि के माध्यम से हुई है। तो आप विचार करके देखिए कि नाभि वास्तविक में क्या चीज है। दोस्तों, नाभि का रहस्य बहुत ही गहरा है। अगर नाभि के रहस्य को आप समझ जाते हैं और उसके ऊपरी भाग पर आप ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप जो भी सोचोगे वो होने लगेगा, क्योंकि हमने ऐसा अनुभव किया है। और आप जो भी इच्छा रखोगे वो धीरे धीरे करके पूरी होने लगेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस शक्तिशाली मंत्र के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं
उस मंत्र को आप किसी भी समय अपने अनामिका उंगली को नाभि में रखकर उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो रात के समय आप इसे उच्चारण कर सकते हैं, दोपहर के समय कर सकते हैं, सुबह के समय कर सकते हैं, लेकिन जो 48 घंटे में सबसे श्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान समय होता है वो ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है। और ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे के मध्य को कहा जाता है। अगर आप सुबह 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में इस प्रयोग को करते हैं तो इसका लाभ अन्य समय की तुलना में आपको कई गुना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में दिव्य शक्तियां इस धरातल पर जागृत अवस्था में रहती हैं। और अगर आप इस समय इस कार्य को करते हैं तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा के समान कहा जा सकता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आपको सीधा बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सीधा बैठने में समस्या होती है, और अगर आप ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो आप इसे लेट करके भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपने जो कपड़ा पहना है नाभि के ऊपर से उस कपड़े को हटा लेना है। कपड़े के अंदर हाथ ले जाकर नाभि के ऊपरी हिस्से पर अपनी अनामिका उंगली को रखें। आप निचले स्तर से भी अनामिका उंगली को अपनी नाभि पर रखकर इस शक्तिशाली मंत्र को बोल सकते हैं। दोस्तों, जिस मंत्र का आपको उच्चारण करना है वह भगवान भोलेनाथ जी का सर्वशक्तिमान और इस ब्रह्मांड का मूल मंत्र है। जी हाँ दोस्तों, मंत्र स्वयं अपने आप में ही निराकार भगवान का स्वरूप है। दोस्तों, आपको अपनी अनामिका उंगली को अपनी नाभि पर रखकर मंत्र का कम से कम 16 बार उच्चारण करना है। अगर आप चाहें तो इस मंत्र का उच्चारण आप 21 बार कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं या फिर 116 बार भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जितनी बार भी आप ये मंत्र बोलेंगे आपका ध्यान अपनी उंगली पर होना चाहिए। मंत्र को आपको मन ही मन बोलना है और आपका मन 101% अपनी उंगली पर होना चाहिए। इस प्रयोग को करने के बाद आपके शरीर में स्पंदन होना प्रारंभ होने लगेगा। यह स्पंदन हल्का भी हो सकता है और कुछ लोगों को गहराई से महसूस भी हो सकता है। यह स्पंदन डरने की चीज नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि आपका ध्यान सही जगह पर टिक गया है और ऊर्जा सक्रिय होने लगी है। इस समय आपको किसी भी तरह का भय नहीं रखना है, न ही आंखें खोलनी है। बस सहज भाव से उसी स्थिति में बने रहना है। धीरे धीरे ये स्पंदन पूरे पेट के हिस्से में फैलने लगता है और उसके साथ मन भी शांत होने लगता है। यही वो क्षण होता है जब मन की भागदौड़ रुकती है और विचार धीमे पड़ने लगते हैं। कई लोगों को इस अवस्था में हल्की गर्माहट का अनुभव होता है। कई लोगों को भीतर की थकान बाहर निकलती हुई महसूस होती है। ये सब स्वाभाविक है, क्योंकि नाभि का क्षेत्र शरीर की ऊर्जा का केंद्र माना गया है और जब यहाँ ध्यान टिकता है तो दबा हुआ तनाव अपने आप ढीला पड़ने लगता है। इस अभ्यास के बाद आपको तुरंत कुछ सोचने या महसूस करने की कोशिश नहीं करनी है। बस कुछ पल शांत बैठकर सांस को सामान्य होने देना है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन हल्का लग रहा है, शरीर में एक अलग तरह की स्थिरता है और भीतर एक अजीब सा सुकून है। यही सुकून इस पूरे प्रयोग का असली परिणाम है। इस पूरी विधि को समझाने से पहले एक छोटा सा प्रसंग समझ लीजिए। कई बार इंसान किसी को पाने के लिए बाहर उपाय खोजता है, मंत्र ढूंढता है, टोटके ढूंढता है, लेकिन असली ताकत उसके भीतर ही छिपी होती है। जब मन शांत होता है, जब नाभि के केंद्र पर ध्यान टिकता है, तब इंसान की ऊर्जा बदलने लगती है। यही ऊर्जा सामने वाले दिल तक बिना बोले पहुंच जाती है। इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको अभय और रूजा की एक सच्चाई जैसी लगने वाली कहानी सुनाता हूँ। अभय एक साधारण सा लड़का था, शांत स्वभाव, कम बोलने वाला पर दिल का बहुत सच्चा। उसके ऑफिस में एक लड़की थी, रूजा। रूजा हंसमुख,
आत्मविश्वासी और थोड़ी रहस्यमयी सी। अभय उसे दूर से ही पसंद करता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर दिल की बात कह दे। वह जब भी रूजा के सामने जाता, उसके शब्द गुम हो जाते, धड़कन तेज हो जाती और वह बस मुस्कुरा कर रह जाता। धीरे धीरे अभय को लगने लगा कि शायद रूह उसे कभी समझेगी ही नहीं। उसने खुद को कमजोर मान लिया। एक दिन किसी संत के प्रवचन में उसने नाभि, ध्यान और मंत्र की शक्ति के बारे में सुना। वहां कहा गया था, जो इंसान अपने केंद्र में स्थिर हो जाता है, उसकी मौजूदगी ही बोलने लगती है। अभय ने इसे आजमाने का फैसला किया। रोज सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में वो उठता, नाभि पर उंगली रखकर मन ही मन जाप करता। शुरुआत में उसका मन बहुत भटकता था। कभी रूजा का चेहरा याद आता, कभी अपने डर। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। वो पहले जैसा घबराया हुआ नहीं रहता था। फिर एक दिन ऑफिस में कुछ अलग हुआ। रूजा खुद चलकर अभय के पास आई। बोली, अभय, तुम आजकल कुछ बदले बदले से लगते हो। तुम्हारे पास बैठकर अच्छा लगता है, जैसे मन शांत हो जाता है। अभय चौंक गया। उसने तो कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन उसकी बदली हुई ऊर्जा रूजा तक पहुंचने लगी थी। अब जब भी दोनों बात करते, अभय के शब्द अटकते नहीं थे। उसकी आंखों में डर नहीं, ठहराव था। रूजा धीरे धीरे उसकी ओर खींचने लगी। कुछ हफ्तों बाद वही रूजा जो पहले दूरी बनाकर रखती थी, अभय के साथ कॉफी पीने जाने लगी। वह उससे अपनी बातें शेयर करने लगी। एक शाम रूजा ने खुद कहा, पता नहीं क्यों अभय, तुम्हारे साथ अजीब सा अपनापन लगता है, जैसे तुम्हें मैं बहुत पहले से जानती हूं। अभय समझ गया कि असली वशीकरण किसी पर हुक्म चलाना नहीं, बल्कि खुद को इतना शांत और सशक्त बना लेना है कि सामने वाला अपने आप करीब आने लगे। उसने ना किसी पर दबाव डाला, ना कोई दिखावा किया, सिर्फ अपने भीतर लौट आया और वहीं उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। आज अभय और रूह सिर्फ दोस्त नहीं, एक दूसरे के सबसे गहरे साथी हैं। अभय कहता है, मैंने रूजा को नहीं पाया, मैंने खुद को पाया और रूजा अपने आप मेरे जीवन में आ गई। अभय की इस यात्रा ने उसे एक गहरी सच्चाई सिखा दी थी कि प्रेम बाहर से नहीं बुलाया जाता, वो भीतर से जागता है। जब इंसान खुद से जुड़ जाता है, तब उसकी मौजूदगी में एक अदृश्य आकर्षण पैदा हो जाता है। रूजा अब सिर्फ उसकी ओर आकर्षित नहीं थी, वो अभय के भीतर की शांति की ओर खींच रही थी। धीरे धीरे अभय ने महसूस किया कि उसका व्यवहार बदलने लगा है। पहले जहां वो छोटी छोटी बातों पर बेचैन हो जाता था, अब वो ठहर कर सुनने लगा था। गुस्सा कम हो गया था, आवाज में मिठास आ गई थी। ऑफिस के दूसरे लोग भी कहने लगे, अभय, तुमसे बात करके अच्छा लगता है, तुम्हारे पास अलग ही पॉजिटिव वाइब है। एक दिन रूजा ने उससे पूछा, अभय सच बताओ, तुमने खुद को इतना कैसे बदल लिया? पहले तुम इतने शांत नहीं थे। अभय मुस्कुरा दिया। उसने कहा, मैंने कुछ पाया नहीं, रूसा बस अपने भीतर जो खो गया था उसे फिर से ढूंढ लिया। उस दिन रूसा ने पहली बार अभय को सिर्फ एक दोस्त की तरह नहीं, बल्कि एक मजबूत इंसान की तरह देखा। उसे एहसास हुआ कि आकर्षण चेहरे से नहीं, मन की गहराई से जन्म लेता है। दोस्तों, यही इस पूरी विधि का असली रहस्य है। नाभि पर ध्यान का जाप किसी को गुलाम बनाने का उपाय नहीं है, ये तो खुद को जागृत करने का माध्यम है। जब आप अपने केंद्र में आते हैं, तब आपकी सोच साफ होती है, आपकी भावनाएं संतुलित होती है और सामने वाला बिना कहे आपकी ओर खींचने लगता है। अभय ने कभी रूजा से प्रेम की भीख नहीं मांगी, उसने बस खुद को बेहतर बनाया और यही वजह थी कि रूजा ने उसे चुना, मजबूरी में नहीं, खुशी से। आज भी अभय रोज कुछ पल वही अभ्यास करता है। अब उसे डर नहीं लगता कि कोई उसे छोड़ेगा या नहीं, क्योंकि उसने जान लिया है, जो इंसान खुद के साथ रहना सीख लेता है, उसे कभी अकेलापन नहीं डराता। तो अगर आपके जीवन में भी कोई रूल से चाहते हैं, तो बाहर के शोर में मत भटकिए, अपने भीतर लौटिए, अपने मन को शांत कीजिए। जब आप बदलेंगे तो रिश्तों की दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। याद रखिए, सच्चा आकर्षण नियंत्रण से नहीं, शांति से जन्म लेता है।
इसलिए इस प्रक्रिया को चमत्कार की तरह नहीं, एक गहरे आत्म अभ्यास की तरह अपनाइए। जब भी मन अशांत हो, कुछ पल अपने केंद्र में लौट आइए। यही साधना आपको भीतर से मजबूत करेगी और जीवन को सहज बनाएगी। अगर आपको ये मार्गदर्शन उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही सकारात्मक और ज्ञानवर्धक विषय आप तक पहुंचते रहे। इसे रोज करने की जरूरत नहीं है। इसे तब किया जा सकता है जब भी मन बहुत अशांत हो, जब विचार बहुत ज्यादा हो या जब आप खुद को बिखरा हुआ महसूस करें। इस प्रयोग का उद्देश्य किसी बाहरी चीज को हासिल करना नहीं है, बल्कि खुद को वापस अपने केंद्र में लाना है। क्योंकि जब इंसान अपने केंद्र में आ जाता है तो बाहर की चीजें अपने आप संतुलन में आने लगती है। यही कारण है कि यह मंत्र और यह प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है, क्योंकि ये मन को शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से शांत करती है। और जब अनुभव गहरा होता है तो उसका असर धीरे धीरे जीवन के हर हिस्से में दिखने लगता है। तब इंसान खुद महसूस करने लगता है कि अब वो पहले जैसा जल्दी विचलित नहीं होता, छोटी छोटी बातों पर मन नहीं डगमगाता और जो भी स्थिति सामने आती है उसे संभालने की क्षमता भीतर से आने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि नाभि के इस केंद्र पर ध्यान टिकाने से व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ने लगता है। यहाँ से आत्मविश्वास जन्म लेता है, लेकिन यह आत्मविश्वास आक्रामक नहीं होता, ये शांत होता है। ऐसा आत्मविश्वास जो बिना बोले भी सामने वाले को महसूस हो जाता है। इस अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि आपकी सोच ज्यादा साफ होने लगी है, निर्णय लेते समय भ्रम कम हो गया है और मन में जो लगातार शोर चलता रहता था वो धीरे धीरे शांत हो गया है। कई लोग इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि असली परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। जब आप बार बार इस स्थिति में लौटना सीख लेते हैं तब जीवन में आने वाली चुनौतियां आपको डराने के बजाय सिखाने लगती है। रिश्तों में भी आप ज्यादा संतुलित हो जाते हैं, ना जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखते हैं, ना ही खुद को कम आंकते हैं। यही संतुलन आपको भीतर से मजबूत बनाता है। लोग आपके पास बैठकर खुद को हल्का महसूस करने लगते हैं,